शांति। हमने अगले चैप्टर में देखा कि कैसे हमारे मन के जो 4 भाग है वो कार्य करते हैं और संकल्पों को प्रोसेस करता है, कैसे हमारे संस्कार बनते हैं और कर्म में आते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हमें ब्रेन की शक्ति बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए। हमारा जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, इच्छाएं उत्पन्न करता रहता है हमारी 5 इंद्रियों द्वारा अंदर जाता है, लेकिन इच्छाएं पूर्ण करने की शक्ति उनके पास नहीं है। वो अवचेतन मन के पास शक्ति है। चेतन मन की शक्ति लिमिटेड है। वो हमारे बोल की भाषा समझ सकता है, वो लॉजिकल है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो स्क्रूटिनाइज कर सकता है। वो तीनों कालों को समझता है और सबकॉन्शियस माइंड माना अचेतन मन पर पूरा कंट्रोल इस चेतन मन का है। लेकिन अवचेतन मन जो है उसके पास शक्ति अनलिमिटेड है। वो भावना और चित्र की भाषा ही समझता है, बोल की भाषा वो नहीं समझता। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उसको पता नहीं है। वो बुद्धू की तरह है, जो हम सोचते हैं वो रियलिटी में रख देता है। इसीलिए हमें मन को ट्रेनिंग देनी है कि हमें जो चाहिए वही विचार उत्पन्न हो। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके आधार पर हमारा व्यक्तित्व बनता है, चरित्र या संस्कार बनते जाते हैं। तो अभी हमें हमारे जो चेतन मन है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी शांत होने की, और हमें जो चाहिए वो ही विचार करे, तब अवचेतन मन उसको प्रोसेस कर सकता है। ये ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसमें ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है और मन जो है वो सॉफ्टवेयर है। जैसे दुनिया में भी कोई कंपनी है और उस कंपनी के में जो कंप्यूटर की सिस्टम है उसमें जो प्रोग्रामिंग किया है, जो सॉफ्टवेयर डाला है, वो सॉफ्टवेयर के आधार से उसकी कंपनी जैसी चाहिए वैसी चलती नहीं है। तो बॉस क्या करेगा? हार्डवेयर चेंज करेगा या सॉफ्टवेयर चेंज करेगा? डेफिनेटली हार्डवेयर थोड़ा चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर ही चेंज करेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगा जिससे उसकी कंपनी स्मूथली चले। वैसे ही अगर हमें जीवन में सुख शांति स्वस्थता चाहिए तो हमें हमारा मन का सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। हम हार्डवेयर तो बदल नहीं सकते, तो मन का सॉफ्टवेयर अभी जो बन गया है, प्रोग्रामिंग हो गया है, वो हमें दुख दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, बीमारियां दे रहा है। तो हमें उसका सॉफ्टवेयर को परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर में जितने एप्स ज्यादा होते हैं उतनी जगह ज्यादा रोकता है, तब कंप्यूटर हो या मोबाइल हो वो इंस्ट्रूमेंट स्लो हो जाता है, कभी कभी हैंग हो जाता है, मिसबिहेव भी करता है।
और वायरस आ जाता तो सब फाइल्स भी बिगाड़ देता है। तब हमें एप्स कैसे कम करने हैं, कैसे हमें डिलीट कर देना है, कैसे हम उसको स्टार्ट करें, रिस्टार्ट, स्विच ऑफ करके फिर से शुरू करें, ये सब अगर हमें आता है तो हम कंप्यूटर के सिस्टम को अच्छी रीति यूज कर सकते हैं। वैसा ही ब्रेन का है। हमारे ब्रेन भी एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो भी हमारे विचारों के कारण ओवरलोड हो जाता है, तो वो भी स्लो हो जाता है, काम नहीं करता, मिसबिहेव करता है। घड़ी में आपको कहेगा ये करना है, घड़ी नेक्स्ट क्षण में वह कहेगा ये करना है। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आएगा। उसमें भी कहते हैं ना, भूसा भर जाता है, माना वायरस आ जाता है। तो जो हमारी इम्पोर्टेंट फाइल है वो बिगाड़ देता है। जो हमारे जीवन में जो चीज आवश्यक है, गोल है, वो बिगाड़ कर उसको उल्टी दिशा में बना देता है। तो उस समय हमें भी जब कोई भी भोगना रूपी फाइल बाहर आए, तब थोड़ी देर के लिए मन को कैसे स्टॉप करना, शांत करना आना चाहिए। फिर उसको धीरे से कैसे उसके ऊपर सोचना, क्योंकि हर सिचुएशन कम विद द सॉल्यूशन। लेकिन हम उस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को सोच सोच के इतना बड़ा कर देते हैं जो सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। तो अगर हम वही सोचते रहते हैं तो वो भी मिसबिहेव कर देता है, और जो नहीं करना चाहिए वो प्रैक्टिकल में हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि मुझे पता ही था ये तो होना ही है, लेकिन आपने ही सोच सोच के उसको रियलिटी बना दिया। तो जैसे हमारे कंप्यूटर में जो बैटरी होती है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में बैटरी होती है, उस बैटरी को अगर हम यूज करते ही रहे और चार्ज ना करें तो क्या होता है, उसमें भी वार्निंग आती है 20% बची है। धीरे 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 करके इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाता है। तो हमें उसको घड़ी घड़ी हम चार्ज करते रहते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा में भी अगर संकल्प चलते ही रहते हैं तो आत्मा रूपी बैटरी भी, उसमें जो करंट है वो लो हो जाता है, और तब आत्मा शरीर छोड़ देती है। माना आत्मा में भी ऐसा स्पेयर रखा है, वार्निंग आती है। जब हमारा जन्म होता है तो 6 वोल्ट का करंट अंदर होता है। फिर आप कितना यूज करते हो, कितना चार्ज करते हो, उसके आधार से बैटरी चलती है, हमारा जीवन चलता रहता है। जब 2.5 से नीचे वोल्टेज हो जाता है तब हमारी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अगले एक चैप्टर में मैंने कहा था कि 80% ब्लॉकेजेस तक तो हमें पता ही नहीं चलता है, और जब बड़ी बीमारी सडनली आती है तब हम कहते हैं कि मेरे में तो ये रोग था ही नहीं, कहाँ से आया। लेकिन हमने भगवान की वार्निंग को समझा ही नहीं था। भगवान इतना दयालु है, हमें छोटी मोटी बीमारी, छोटे मोटे प्रॉब्लम देता रहता है, और वो कहता है कि हमारे जो बैटरी है वो, उसके साथ गुण है, वो एलिमेंट्स अभी इनबैलेंस हो गया है, उसको बैलेंस करो।
तो हम क्या करते हैं, स्थूल चीजें करके टेम्पररी हटा देते हैं और अंदर के चक्र वैसे के वैसे ही रहते हैं और उसमें और ही ब्लॉकेजेस होते रहते हैं। इसीलिए हर बैटरी को चार्ज करनी पड़ती है। तो जरा सोचो, ये आत्मा रूपी बैटरी जो ये शरीर को चलाती है और उसका जीवन का भी आधार उस पर है, उसको हम चार्ज करते हैं। अगर मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए, उसके लिए हम कितने चार्जर यूज करते हैं। गाड़ी में चार्जर रखते हैं, घर पे चार्जर रखते हैं, ऑफिस में चार्जर रखते हैं। क्यों? कहीं बैटरी खलास ना हो जाए और हम डिस्कनेक्ट ना हो जाए। उसमें पैसा भी कम हो जाता है तो उसमें भी रिचार्ज करना पड़ता है। तो रात को भी अगर मैसेज मिलना शुरू करे तो हम नींद से उठकर भी उस बैटरी को चार्ज करते हैं या रिचार्ज करते हैं। तो ये बैटरी जो जिसका आधार हमारी सारी दिनचर्या, मनचर्या, जीवन, शरीर सब उसके आधार पर चलता है। तो कभी सोचा उसके लिए हम 5 मिनट भी निकाले? सारी दुनिया के लिए हमारे पास समय है, लेकिन हंसी की बात है, खुद के लिए समय नहीं है। तो अगर हमें इस बैटरी को लंबी चलानी है तो उसको भी रिचार्ज करना पड़ेगा। उसको रिचार्ज करने का जो तरीका है वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो नेचुरल बैटरी चार्जर है वो तो हमने बिगाड़ दिया है संकल्प करते करते। अभी हमें मैनुअल बैटरी चार्जर यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी टिकट फट जाएगी। अगर जास्ती जीना है और अच्छा जीवन जीना है तो मेडिटेशन जीवन में अपनाओ, पॉजिटिव विचार करो। वैसे भी भक्ति मार्ग में भी सब कहते हैं कि योगियों का आयुष्य बढ़ता है। तो क्या योग करते हैं तो भगवान हमें आयुष्य बढ़ा देता है? नहीं। कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ हमें अनलिमिटेड दिया है, हवा, पानी, सब अनलिमिटेड दिया है, एक का 1000 गुना करके देता है। लेकिन हमारे अंदर जो श्वासोश्वास है वो गिन के लिख रखे हैं। अभी उसको हम कितना यूज करें वो हमारे हाथ में है। अगर हम फास्ट विचार चलाते हैं, जो नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक विचार है वो एकदम फास्ट चलते हैं, तब हमारी ब्रीदिंग माना श्वासोश्वास की क्रिया एकदम फास्ट हो जाती है। तो हम जल्दी वो श्वास को यूज कर लेते हैं, तो हमारी मृत्यु जल्दी होती है, बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। इसीलिए साइंस अनुसार भी कहते हैं कि आजकल जो हमारी जीवन शैली है उसके हिसाब से हम 40% भी इस श्वासोश्वास की क्रिया का उपयोग नहीं करते। जब हमारी ब्रीदिंग सिस्टम ऐसी हो जाती है जो 17% हो जाता है, तब माना 17%, तब हमारी मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति जी नहीं सकता। तो इसके लिए हमें जितना हो सके इतना पॉजिटिव विचार करेंगे तो पॉजिटिव विचार से हमारी श्वासोश्वास की क्रिया धीमी हो जाती है और इससे हमारा आयुष्य भी बढ़ता है, निरोगी भी बन जाते हैं और जीवन श्रेष्ठ बन जाता है।
इसीलिए ये मन रूपी बैटरी चार्जर है, उस बैटरी चार्जर को हमें सदा साथ रखकर हर घंटे उसको चार्ज करना है, हमारी आत्मा की बैटरी को। तो जैसे इस स्थूल इंस्ट्रूमेंट का हम ध्यान रखते हैं, वैसे इस इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखो जो हमें अच्छा जीवन देती है। तो अगर हमें जीवन में सब कुछ अच्छा चाहिए तो ये अच्छा सोचना शुरू करो। हम क्यों धन कमाते हैं? इसके लिए कि जिससे हमारा घर संसार और बच्चे सब सुखी रहे। लेकिन वही धन अगर हॉस्पिटल में देना पड़े तो क्या फायदा? जीवन ऐसा हो जो अंतिम समय तक अच्छी रीति सब स्पेयर पार्ट चले। भगवान ने तो हमें सब स्पेयर पार्ट एक्यूरेट दिए हैं, लेकिन हमने उनको बिगाड़ दिए हैं। इसीलिए अभी हमें हमारे मन के सॉफ्टवेयर को कैसे बदलना है, प्रोग्रामिंग कैसे होते हैं, और वो प्रोग्रामिंग मृत्यु से ही शुरू हो जाता है, ये सब बातें हम अगले चैप्टर में समझेंगे। प्लीज इसको सब्सक्राइब करो और जितना हो सके सबको फॉरवर्ड करो, जिससे सभी उसको समझे और जीवन में उतार कर जो चाहिए वो पा सके।